तो हाल ही में आ रही खबरें अब साफ साफ इस बात को बयां कर रही हैं कि वैश्विक उथल पुथल किस तरीके से सभी देशों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दे रहा है और जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है वह मोड़ ऐतिहासिक है, जहां सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट तो यही देखने को मिल रही है कि भारत के रिश्ते कई देशों के साथ कमजोर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उसके ठीक उलट कई देशों के साथ तेजी से मजबूत हो रहे हैं, जिसमें मॉरिशस के पीएम ने भारत में आकर कई सारे समझौते किया जो कि भारत और मॉरिशस के रिश्तों प्रचार चांद लगाने वाले हैं। मॉरिशस भारत के बीच की कुछ डेवलपमेंट तो ऐसे भी हैं कि यह सुनकर आपको लगेगा कि मॉरिशस किस हद तक भारत के दीवानेपन का शिकार है। इसके अलावा दुनिया इस बात को देख रही है कि किस तरीके से यूक्रेन ड्रोन हमले करके रूस के ऑयल स्टोर को तबाह कर रहा है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि खबर तो इस बात की आ रही है कि भारतीय रिफाइनरियां मौके का फायदा उठा रही हैं और भारत के द्वारा जो तरीका अपनाया जा रहा है वह तो लाजवाब ही है, क्योंकि यही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों का नाटो इजराइल से लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर भारत ने चागोस में रणनीतिक प्रवेश सुनिश्चित किया जो प्रमुख अमेरिकी बेस डिगो गार्सिया के करीब है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर कौन सी खबरें आ रही हैं और भारत की सप्लाई चेन कैसे तेजी के साथ शिफ्ट हो रही है, इन सारी खबरों को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिन पर अक्सर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल ध्यान ही नहीं देते। देखिए, सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट की बात करें तो देखने को यह मिल रहा है कि अब जो परिवर्तन हो रहा है वैश्विक उथल पुथल के बीच, यह परिवर्तन कोई जल्दीबाजी में होने वाला परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह परिवर्तन ऐतिहासिक है और मैसेज के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते तो मानो देखने लायक है। दरअसल 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वाराणसी में हाई लेवल की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल रिश्तों को गहरा करने पर सहमति जताई, बल्कि 4 अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए। सबसे बड़ा ऐलान रहा कि भारत ने मॉरिशस को $80 मिलियन यानी करीब 5,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। यह मदद सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को और मजबूत बनाने वाला कदम है। इसके अलावा दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ राजनैतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्तराखंड का दौरा किया। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद भेंट किया और हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड के उत्पाद उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में दिए। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण भी है। एक तरफ भारत सैन्य ताकत और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी दुनिया के नेताओं तक पहुंचा रहा है। यानी यह पूरा संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है। और मॉरिशस जैसे देशों के साथ रिश्ते गहरे करना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने बनारसी साड़ी खरीदी और अपने देश में बनारसी साड़ी का स्टोर खोलने का ऑफर दे डाला। यानी कि इशारा इस ओर साफ है कि भारत को मॉरिशस में और भी ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें भारत की बनारसी साड़ी का सप्लाई ज्यादा होगा। यह छोटी लगने वाली खबर दरअसल भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। बनारसी साड़ी भारत की सांस्कृतिक पहचान है और जब इसे मॉरिशस जैसे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देश में प्रमोट किया जाएगा, तो यह न सिर्फ भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा, बल्कि टेक्सटाइल व्यापार और लोकल बुनकरों को भी बड़ा बाजार मिलेगा।
और जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक खबर है वह यह है कि भारत ने चागोस में रणनीतिक प्रवेश सुनिश्चित किया, जो प्रमुख अमेरिकी बेस डिगो गार्सिया के करीब है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान और इराक में किया गया था। यानी आज भारत ने हिंद महासागर में वह जगह हासिल कर ली है जिसका सपना दशकों से हर बड़ी ताकत देखती आई है। जी हां, चागोस आइलैंड्स में भारत की एंट्री हो चुकी है, और यह एंट्री कोई मामूली नहीं है, क्योंकि यहीं पर है डिएगो गार्सिया नामक अमेरिका का वो सुपर स्ट्रेटेजिक नेवल बेस जिसने गल्फ वॉर, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों की दिशा ही बदल दी थी। आज तक यह इलाका सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की पकड़ में था, लेकिन अब भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा दी है, और वह भी भारत के द्वारा। यह सब काम ऐसे समय किया गया जिस समय इजराइल और अरब दुनिया के रिश्तों में अब एक नया मोड़ आ गया है। कतर में हुई इस्लामिक समिट से निकला एक बड़ा ऐलान पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। मुस्लिम देशों ने साफ कहा है कि अब इजराइल की कार्यवाही को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हमास के प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया, जो गांजा युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई पर बातचीत कर रहे थे।